गंगा किनारे बसे रामगढ़ गांव में एक पुराना हवेली नुमा मकान था। लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे। कभी वह घर बड़ा रौनक वाला हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 सालों से वीराना पड़ा था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस घर में सुनीता नाम की औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन अचानक उसकी चीख पूरे गांव ने सुनी और अगले ही दिन उसकी लाश उसके घर के आंगन में पड़ी थी। उसका चेहरा इस कदर विकृत था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। तब से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव वाले कहते थे, जो भी उस घर में रात गुजारेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे और बच्चों को भी उसके पास जाने से मना करते थे। गांव में कई सालों बाद रोहन आया। रोहन शर्मा जी का रिश्तेदार था, जो अब शहर में बस चुके थे। रोहन पढ़ाई कर चुका था, तर्कशील था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। गांव के चौपाल पर जब वह लोगों से मिला, उन्होंने पुरानी कहानी सुनाई तो रोहन हंस पड़ा और कहा, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सब आपके दिमाग का खेल है। रोहन की बात सुनकर गांव के कुछ लड़के बोले, तो फिर आज रात उस भूतिया घर में रात गुजार के बताओ। रोहन ने भी तुरंत हामी भर दी और कहा, ठीक है, आज रात मैं वहीं रहूँगा और सुबह वापस आकर बताऊँगा कि तुम सब गलत हो और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। गांव वाले हैरान थे और डरे हुए थे। बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन रोहन ने अपनी जिद पकड़ ली थी। रात को जब चांद पूरा था, आसमान में बादल तैर रहे थे, रोहन टॉर्च और बैग लेकर हवेली पहुंच गया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाज़ा खोला तो एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका उसको छू के चला गया। हवेली के अंदर रोहन ने देखा, चारों ओर जाले, टूटी खिड़कियां, दीवार का प्लास्टर उखड़ा हुआ पड़ा था। हवा के झोंके खिड़कियों को ठक ठक की आवाज़ कर रहे थे। रोहन ने कहा, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुराना मकान है। वह सीढ़ी चढ़कर उस कमरे तक गया जहाँ पर कभी सुनीता रहती थी। कमरे में टूटा हुआ पलंग और एक आईना था, जिसकी सतह धुंधली हो चुकी थी। जैसे ही रोहन ने बैग रखा, अचानक उसको महसूस हुआ कि किसी ने धीरे से उसका नाम पुकार रहा है, रोहन, रोहन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जैसे ही टॉर्च को घुमाया और चारों तरफ देखा कि सन्नाटा ही सन्नाटा है। वह बोला, कौन है वहाँ, सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। उसने खुद समझ लिया शायद हवा की आवाज़ होगी, लेकिन तभी उसे आईने में कुछ अजीब देखा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, लेकिन जबकि वह खुद गंभीर खड़ा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। रोहन भागकर दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से जाम हो गया। अब वह हवा और भी तेज़ हो गई, खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बज रही थीं। रोहन को डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वह पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। रोहन ने जैसे आईने के सामने पहुँचा तो उसकी टॉर्च बंद हो गई। उस घर में गुप्त अंधेरा था। उस अंधेरे में एक औरत की कराती हुई आवाज़, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। टॉर्च दोबारा जली। रोहन की नज़रें जम गईं। आईने के पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बाल, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें खून जैसी लाल। रोहन जैसे ही उसको देखा, उसकी चीख निकल गई। रोहन दरवाजे की तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वह बाहर भाग गया, लेकिन गलियारे में सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अब हवेली में ठक ठक की हंसी आवाज़ें गूंजने लग गईं। रोहन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह गेट पर खड़ी उसे घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। इसी के साथ